हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के नए और बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को जो है कलेक्ट किया है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि मैंने किसी किताब से लिया, बल्कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल इज। ठीक है, तो एक डेसिमल वैल्यू दी गई है, 3 क्या है, ये एक डेसिमल संख्या है और हमें इसका एक्सेस 3 कोड जो है निकालना है। एक्सेस 3 कोड दोस्तों ये क्या है, ये बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। एक्सेस 3 का मतलब होता है कि 3 वैल्यू बढ़ा करके, यानी कि यहाँ पे जो हमें डेसिमल वैल्यू दी गई है 3 की, इसको 3 वैल्यू बढ़ा करके आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो एक्सेस 3 जो कोड होता है उसकी मैं आपको एक छोटी सी जो है जानकारी देता हूँ कि जब भी हमें किसी संख्या का एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल जो भी हमारे सामने संख्या दी गई है, चाहे वो डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टेल है या फिर बाइनरी है, तो उसके अंदर डेसिमल वैल्यू 3 को जोड़ करके हम उसका जो है एक्सेस 3 कोड निकाल सकते हैं और उस वैल्यू को हमें जो है बाइनरी में कन्वर्ट करके देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी बाइनरी में है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू 3 है, जैसे ये एक 3 वैल्यू डेसिमल है, हम इसके अंदर 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले से इन्होंने डेसिमल दे रखा, अगर यहाँ पे ऑक्टेल होता हमें तो हम इसको क्या करते, या तो बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते या फिर हम इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करते। अभी ये डेसिमल में है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 और बाइनरी कोडेड डेसिमल के अनुसार 6 जो डेसिमल संख्या है उसको अगर मैं जो है डिकोड करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 4 8 16 32। तो आपने देखा होगा जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है डेसिमल वैल्यू को BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल के अनुसार जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 वैल्यू, ठीक है, तो 6 वैल्यू हम कहाँ तक पूरी कर सकते हैं, 6 वैल्यू हम यहाँ पे 4 तक पूरी कर सकते हैं, इन 3 संख्याओं में पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 संख्या की जरूरत पड़ेगी तो उसके नीचे लिखेंगे 1, उसके लिए हमें 2 की भी जरूरत पड़ेगी तो इसके नीचे लिखेंगे 1, और यहाँ पे हमारी संख्या पूरी हो गई, 4 और 2 मिलकर के यहाँ पे हमारे 6 हो गए हैं। और जो बाकी के जो वैल्यूज हैं उनके लिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में जो है बाइनरी के 4 वैल्यूज दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाएं तरफ जो है एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरफ जितनी भी हम 0 लगाएंगे उनसे जो है वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 0110। ये इसका एक्सेस 3 कोड है, किसका, डेसिमल 3 वैल्यू का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं करने के लिए, तो उनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक प्रोग्राम होता है जो कि सेपरेट सिर्फ इसी काम को मैनेज करता है कि प्रोसेसर पर कितना लोड दिया जाए, कितना उसको काम दिया जाए। तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ट्रैफिक कंट्रोलर वाला हिस्सा होता है वो ये काम करता है। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है जो कि RTOS नहीं है। RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है RTOS का प्रकार नहीं है। तो आपने पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आती है तो हम ज्यादातर जानते हैं कि विंडो होता है, एप्पल का मैक होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इन ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, नाम है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके टाइप, ठीक है, टाइप के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नाम का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस नाम का कोई भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा, इसने कहा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्लाइड होती हैं, तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो बीच में जो भी हम इफेक्ट लगाते हैं वो इफेक्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा
स्लाइड का ट्रांजिशन। लेकिन इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड, तो ये स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, इमेज है या फिर कुछ भी चीज है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई एनिमेशन, कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम एनिमेशन स्कीमा। एनिमेशन स्कीमा जो है पावर पॉइंट के अंदर एक फीचर होता है, एक फंक्शन होता है, जिसकी मदद से हम स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का मोशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं तो उनके बीच में जो इफेक्ट होता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा मॉडल। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक डेटा मॉडल का प्रकार नहीं है। तो डेटा जो होता है उसको हम हायरार्की मॉडल में भी जो है लगाते हैं, नेटवर्क मॉडल में भी जो उसको सेट कर सकते हैं, रिलेशनल टाइप डेटा मॉडल भी होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट प्रकार का कोई भी डेटा मॉडल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एक्सेल इज। एक्सेल के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो डिफॉल्ट में क्या होता है, वो डिफॉल्ट में होता है पोर्ट्रेट, यानी कि इस तरह से सीधा। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर कैसा होता है, पावर पॉइंट के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन होता है डिफॉल्ट में वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, लैंडस्केप होता है। और एक्सेल के अंदर और एमएस वर्ड के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन होता है डिफॉल्ट में वो कौन सा होता है, वो होता है पोर्ट्रेट। और पावर पॉइंट के अंदर होता है लैंडस्केप। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सेल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जब हम एक्सेल के अंदर जाते हैं तो पूरी की पूरी हमें एक शीट दिखती है, डिफॉल्ट में 3 शीट होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको जो है जूम आउट करता हूँ, इसका साइज कम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग पेज के अनुसार अलग अलग हो गई है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हम यहाँ पे जो है हेडर जो है डाल सकते हैं और फुटर की जानकारी डाल सकते हैं। और जब ये प्रिंट होगी तो अलग अलग पेज के ऊपर यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और पेज लेआउट में जाकर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओरिएंटेशन में भी आप देख सकते पोर्ट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ। जब यहाँ पे लैंडस्केप मैं करूंगा तो ये पेज लैंडस्केप हो गई। और यहाँ पे मैं फिर से जो इनको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाइनरी प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0 ओवर, जो कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे 0 का अर्थ क्या है, 0 का अर्थ जो है ऑफ भी होता है, असत्य भी होता है, निम्न यानी के कम भी होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका सही होगा। ये सभी अर्थ होते हैं 0 के। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, और 1 को हम जो है सत्य भी कहते हैं, और 1 को हम जो है अधिक भी कहते हैं। और 0 के जो है ये तीनों नाम होते हैं, इन तीनों नामों से 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तरंग की शक्ति को मापा जाता है। तरंग की शक्ति को हम जो है डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में वैसे हम साउंड को मापते हैं, ध्वनि को, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे गले से जो ध्वनि पैदा होती है वो है वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो ये जो वाइब्रेशन होती है जितनी ज्यादा होगी, ध्वनि की जो मात्रा होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी, ध्वनि उतनी ही ज्यादा हमारे गले से तेज निकलेगी। तो आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं कि 50 डेसिबल, 100 डेसिबल या फिर 20,000 डेसिबल। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर 20,000 बार तरंगे जो है निकल रही हैं किसी चीज से। तो किसी चीज से 20,000 बार जो है 1 सेकंड में तरंगे निकलेंगी, तो उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा होगी। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर के आसपास जब कोई डीजे बजता है तो घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो हिलने लगते हैं, दीवारों पे कंपन आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी वाइब्रेशन उस डीजे से निकल रही होती हैं, और उस वाइब्रेशन को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। जैसे कि 80 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल की ध्वनि उससे निकल रही है, तो वो वाइब्रेशन होती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संचार माध्यम के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, एक वायर होती है, आप सब जानते हैं। डेटा ट्रांसफर के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं, और ये सबसे क्या है, सबसे फास्ट जो है डेटा को ट्रांसफर करती है। तो ये किस प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करती है, ये काम करती है
कुल आंतरिक परावर्तन। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि एक जो आपकी वायर है उसके अंदर जो है जो जानकारी है वो रिफ्लेक्ट होकर के, डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जो कि बहुत ही फास्ट मेथड होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मेथड पे ये काम करता है, कुल आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिमी वेल्स और लैरी सैगर किससे संबंधित है? तो जिमी वेल्स और जो लैरी सैगर हैं वो विकिपीडिया से संबंधित है। इन्होंने विकिपीडिया को फाउंड किया था, विकिपीडिया की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।